नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने करेंगे और यह टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2023 के विनर्स। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? ऑप्शन से डेलिया नोबेल, रॉबर्ट फेल्प्स नोबेल, अमालिया नोबेल या अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, गणित, साहित्य या शांति। इसका सही उत्तर होगा गणित। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित में नोबेल पुरस्कार की बजाय इसके ही समकक्ष एक पुरस्कार है जिसको बोलते हैं हम लोग एबल पुरस्कार। गणित में ही एबल पुरस्कार दिया जाता है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन से एलिस बियालियात्स्की, मारिया रेसा, महसा अमीनी या नरगेस सफ़ी मोहम्मदी। इसका सही उत्तर होगा नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी को ये पुरस्कार मिला है क्योंकि नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। मोहम्मदी 19वीं महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दूसरी ईरानी महिला है। मोहम्मदी से पहले 2003 में शिरीन इबादी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिरीन इबादी भी ईरान से ही बिलोंग करती है। और नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी यानी नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन से जॉन फोसे, एनी ऑर्नोक्स, ओल्गा टोकरजुक, पीटर हैंडके। इसका सही उत्तर होगा जॉन फोसे। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे को यह पुरस्कार उनके अभिनव, नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। और यह अवार्ड रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किन्हें 2023 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से एनियल हुइलियर, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। एनियल हुइलियर, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच, इन सभी को भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए पुरस्कार उन सभी को दिया गया है। और भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन है कैटलिन कैरिको, ड्रू विस्मैन, ए और बी दोनों, केवल बी। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन दोनों ही को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में? ऑप्शन से मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्कीमोव या उपयुक्त सभी।
और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो, इन तीनों को ही केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया गया है उन लोगों को। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जिसका उपयोग अब एलईडी में भी किया जाता है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डिन, डगलस डायमंड, बेन बर्नानके, फिलिप डायबीग। और इसका सही उत्तर होगा क्लाउडिया गोल्डिन। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला है। उससे पहले एलिनोर ऑस्ट्रोम और एस्टर डुफ्लो ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल जीता। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और क्लॉडिया गोल्डिन को उन्हें पुरस्कार श्रम बाजार में लैंगिक भेदभाव को समझाने के लिए दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन से 4, 3, 6, 8। इसका सही उत्तर होगा 6। और ये 6 क्षेत्र हैं, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान। इन सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला का नाम बताइए। ऑप्शन है मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, एमेन्युएल चार्पेंटियर, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। और इसका सही उत्तर होगा मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को 1903 में केमिस्ट्री के लिए यानी रसायन विज्ञान के लिए पहला पुरस्कार मिला था, जिसमें उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और 1911 में दोबारा, सॉरी माफ़ करिएगा, 1903 में उनको पहला पुरस्कार भौतिकी के लिए दिया गया था और 1911 में उनको दोबारा पुरस्कार रसायन विज्ञान में दिया गया था, उनके खोज पोलोनियम और रेडियम के लिए। हमारा अगला सवाल है, 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष का नाम बताइए। ऑप्शन से लाइनस पॉलिंग या फिर लिनस पॉलिंग, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर वेंकट रमन या रोनाल्ड रोस। और इसका सही उत्तर होगा लाइनस पॉलिंग या लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को यह पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए 1954 में मिला और शांति के लिए 1962 में मिला। हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ऑप्शन से सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार 1913 में मिला था साहित्य के लिए, साहित्य में उनकी कृति गीतांजलि के लिए। हमारा अगला सवाल है, कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी? कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी? ऑप्शन से मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर या सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला 1979 में। हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन भारतीयों के नाम क्या है जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन भारतीयों के नाम क्या है जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, ए और बी दोनों या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार 2019 में मिला था और अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार 1998 यानी 1998 में
मिला था। अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था, और अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से मैरी क्यूरी एंड फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग एंड कार्ल बेरी शार्पलेस, जॉन बार्डिन, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग एंड कार्ल बेरी शार्पलेस और जॉन बार्डिन, इन सभियों को अपने अपने क्षेत्रों में 2 बार पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लिए और 1911 में पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। लिनस पॉलिंग को रसायन शास्त्र और शांति के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार मिला। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1954 में, और शांति के क्षेत्र में उनको 1962 में यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन बार्डिन को दोनों ही बार भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार उनको भौतिक विज्ञान के लिए 1956 यानी 1956 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, और दूसरी बार फिर से भौतिक विज्ञान में 1972 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों ही बार रसायन विज्ञान के लिए यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार उनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1958 में सम्मानित किया गया, और सेकेंड टाइम दूसरी बार फिर से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ही 1980 में इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल बेरी शार्पलेस, इनको भी रसायन के विज्ञान के ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार 2001 में और दूसरी बार 2022 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारा नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नाम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज यहाँ समाप्त होते हैं, और फिर हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।